हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 6th चैप्टर एग्रीकल्चर एंड सॉइल। और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, क्या होता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर, कल्चर एंड रियरिंग। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे रिवोल्यूशंस इन एग्रीकल्चर, फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, फॉरेन क्रॉप्स, फाइबर्स, सॉइल पढ़ेंगे हम, सॉइल प्रोफाइल, टाइप्स ऑफ सॉइल, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, मेजर फ्रूट्स ऑफ इंडिया, मेजर स्पाइसेस ऑफ इंडिया। तो इतना होगा हमारा डिस्कशन का ये मेन टॉपिक। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर क्या है? व्हेन ह्यूमन grow crops, fruits, vegetables, flowers along with the above activities, rearing animals, all these activities are called agriculture। तो एग्रीकल्चर हमें पता है कि जब भी कोई इंसान, कोई ह्यूमन ग्रो करता है क्रॉप को, फ्रूट को, वेजिटेबल, फ्लावर्स, और उसके साथ साथ ही वो अपने पालतू जानवर को भी पाल रहा होता है, रियर कर रहा होता है एनिमल्स को, तो उसको हम एग्रीकल्चर इंक्लूड करते हैं। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी इन विच यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज मैन प्रोड्यूसेस एज पर हिज रिक्वायरमेंट। नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके वो जितना चाहता है उतना उगा सकता है। एग्रीकल्चर इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग। व्हेन वी ग्रो सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। जैसे कि अगर खेत है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉप है ये। जैसे कि एक ही हम लोग किसी चीज़ को उगा रहे हो बहुत लार्ज स्केल में, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? वो फसल है, फसल को हम लोग कहते हैं क्रॉप। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, फार्मर अडॉप्ट्स सेवरल स्टेप्स टू ग्रो क्रॉप्स, दीज स्टेप्स आर कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अलग अलग स्टेप जो होते फार्मर लेते हैं किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए, उसको हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? प्लोइंग, सॉइल प्रिपरेशन। दिस इज़ द फर्स्ट मेथड एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहला ही मेथड। इनिशिएशन जैसा हम लोग करेंगे, जैसे हम लोग का स्टार्टअप होगा वैसे ही हम लोग को रिजल्ट्स मिलेंगे। इन दिस प्रोसेस सॉइल इज मेड सॉफ्ट सो दैट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल कम्स अप एंड यूजिंग देम प्लांट्स मे गिव गुड क्रॉप्स। दिस प्रोसेस इज डन विद द हेल्प ऑफ प्लो, हो एंड और कल्टिवेटर। तो हम लोग कैसे प्लोइंग कर सकते हैं? हम लोग या तो हम लोग प्लो का यूज़ करें, कुदार का यूज़ करें, हो का यूज़ करें, या फिर हम लोग कल्टीवेटर का यूज़ करें। हम लोग सोइंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। हम लोग प्लांट करते हैं सीड को मिट्टी में, उसे हम लोग सोइंग कहते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। फार्मर्स सो करते हैं अच्छी क्वालिटी का और हाई यील्डिंग सीड्स, जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फाइनल रिजल्ट्स मिले, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप हो उनके। विद अ फनल लाइक टूल्स और ड्रिल, सीड ड्रिल्स। तो वो ऐसे करके, या तो फनल के जैसा वो ट्रायंगुलर शेप का ट्यूब होता है, या फिर हम लोग सीड ड्रिल से सीड को डालते हैं मिट्टी में। देयर शुड बी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स सो डैट ऑल द सीड्स कैन गेट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर। तो मिनिमम डिस्टेंस जो है दो प्लांट के बीच में मेंटेन करना पड़ता है किसी भी क्रॉप को हम लोगों को उगाने के लिए, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए। नाउ थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब उसके बाद मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स कंटिन्यूसली डिक्रीजेज द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स पुट इन सॉइल टू कंपनसेट द डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जैसे जैसे प्लांट्स ग्रो करता है वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है सॉइल से न्यूट्रिएंट्स, और सॉइल का टेक्सचर कम हो जाता है, वो थोड़ा पुअर क्वालिटी का हो जाता है सॉइल। मैन्योर और फर्टिलाइज़र हम लोग जब डालते हैं तो वो सॉइल का जो लॉस्ट प्रॉपर्टीज़ है उसको वो फिर से दोबारा रीगेन करवा देता है, फिर से वैसी टेक्सचर आ जाएगी हमारे सॉइल के अंदर। मैन्योर क्या होता है? पहले फर्टिलाइजर्स पढ़ते हैं। फर्टिलाइजर्स, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, दीज आर सिंगल न्यूट्रिएंट सच एज यूरिया। मैन्योर में, फर्टिलाइजर्स में क्या होता है? हमारे पास यूरिया हो सकता है, पोटैश हो सकता है, एंड ऑल्सो सम मल्टी न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम। एनपीके का स्प्रे आता है, वो भी हम लोग डाल सकते हैं। यूजिंग फर्टिलाइजर्स डिक्रीजेज द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की ये न्यूट्रिएंट्स तो रीगेन करवा देगा, लेकिन फर्टिलिटी जो है वो लॉस्ट हो जाती है सॉइल की ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर से। क्रॉप रोटेशन, ग्रोइंग क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स वन आफ्टर अनदर। अलग अलग क्रॉप को अलग अलग ईयर में हम लोग ग्रो करेंगे, उसको हम लोग क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। ऑल्सो हेल्प्स इन द रिवाइवल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स हेल्प्स इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम लोग की जो दलहन होती है, लेग्यूमिनस प्लांट्स,
जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है रूट्स में, वो हम लोगों के नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करवाती है, सॉइल में नाइट्रोजन की कमी को दूर करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? इन रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स pulses, rhizobium bacteria is found which converts the atmospheric nitrogen into nitrate or nitrite, which is easily absorbed by the plants. Fixing of nitrogen is also done by the algae. तो नाइट्रोजन जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट्स आर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, ये सब इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि सॉइल में ज़रूरत होती है। मैन्योर इट इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज़ मेड फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स वेस्ट। ये ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट से बनता है। प्लांट्स हैव 90% वाटर कंटेंट। वाटर इज एसेंशियल फॉर द प्लांट्स बिकॉज, क्यों पानी ज़रूरी है? पानी जल ही जीवन है। वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स। एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है वाटर। देयर इज़ नो जर्मिनेशन विदाउट वाटर। वाटर के बिना जो सीड्स है वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाएंगी। वाटर प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम द फ्रॉस्ट एंड हीट। गर्मी से बचाता है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट के रूट वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। नेसेसिटी ऑफ वाटर फॉर द प्लांट्स डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स: टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, टाइप्स ऑफ सॉइल, सीजन। सोर्सेस ऑफ इरीगेशन आर रिवर, वेल, पॉन्ड, कैनाल। अलग अलग सोर्स हम लोग इरीगेशन का यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन फोर्थ स्टेप हो जाएगा हमारे क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए। इरिगेशन, गिविंग वाटर इन द फील्ड एट डिफरेंट इंटरवल्स इज नोन एज इरिगेशन। समय समय पे पानी को हम लोग अवेलेबल करवाते हैं प्लांट्स को, उसे हम लोग इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन का मेथड अलग अलग हो सकता है, या तो छीट छीट के हम लोग करें, स्प्रिंकल मेथड। इन दिस मेथड द वाटर इज स्प्रिंकल्ड ओवर द क्रॉप्स थ्रू पाइप्स एज फाउंटेन। फव्वारा की तरह ये पानी हम लोग उसको देते हैं प्लांट्स को। डिप मेथड में क्या होता है? इन दिस मेथड वाटर इज ड्रॉप्ड ऑन द रूट्स ऑफ द प्लांट बाय ड्रॉप थ्रू वाटर पाइप्स। बूंद बूंद करके हम लोग देते हैं, ड्रिप इसे कहते हैं हम लोग। इन दिस मेथड द वाटर इज नॉट वॉश्ड एट ऑल। इसमें वाटर की हम लोग की लॉस नहीं होती है, वॉश्ड नहीं होते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स, फिफ्थ स्टेप हो गया हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स। वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स डेट ग्रो नेचुरली इन द फील्ड आर कॉल्ड एज वीड्स। पता है हम लोगों को, अनवांटेड प्लांट्स को हम लोग वीड्स कहते हैं। दीज प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स विच वीकेंस द मेन प्लांट। तो ये जो पानी और न्यूट्रिएंट जो कि मेन प्लांट को जाना चाहिए, सप्लाई होना चाहिए, ये कंपटीशन के ज़रिए ये उनसे सॉइल से छीन लेते हैं। दीज आर रिमूव्ड बाय प्लोइंग, कटिंग एंड रिमूविंग द रूट्स। दिस इज कॉल्ड एज वीडिंग। तो हम लोग वीड में क्या करते हैं? हम लोग प्लोइंग करवाते हैं, कट कर देते हैं या तो वीड को, या फिर उसके रूट को ही हम लोग काट देते हैं। केमिकल्स लाइक एट्राजिन 2,4-D आर यूज टू रिमूव द वीड्स। वीडीसाइड का क्या हो सकता है? एट्राजिन केमिकल, 2,4-D केमिकल्स, ये सब वीडीसाइड होता है। इंसेक्ट लाइक ग्रास हॉपर ऑल्सो हार्म द क्रॉप। ग्रास हॉपर दे बाइट द लीव्स, ये पत्ते को खा लेता है ग्रास हॉपर। मेक बोर इन द होल्स इन द स्टेम को में छेद कर देते हैं फ्रूट्स, और सक देयर जूसेस, या फिर उसके जूस को पी लेते हैं। टू रिमूव दिस मेलाथियन, लिंगडोन एंड थायोडैन पेस्टिसाइड्स आर यूज। तो पेस्टिसाइड के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? मिलाथियन, लाइडोन एंड थियाडोन पेस्टिसाइड्स आर यूज। इट इज टू कीप इन माइंड दैट द मोर यूज ऑफ केमिकल्स डैमेजेस द क्रॉप, सॉइल एंड मैन। तो हम लोगों को नेचुरल वे से, नेचुरल मेथड से हम लोगों को यूज़, हमें क्या चीज़, हमें वीड्स को, हमें पेस्ट को नेचुरल मेथड से हटाना चाहिए। हार्वेस्टिंग, सिक्स स्टेप जो है हार्वेस्टिंग है। अब क्रॉप हमारे सारे काम हो गए, हम लोगों ने सॉइल को अच्छे से कर दिया, हम लोगों ने सीड्स डाल दिया, हम लोगों ने इरिगेट कर दिया, हम लोगों ने मैन्योर फर्टिलाइजर्स डाला, हम लोगों ने सारी स्टेप कर ली। फिर हार्वेस्टिंग का टाइम है। कटिंग राइप क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जो क्रॉप काफ़ी अच्छी तरीके से आ जाती हैं पेड़ में, तो उसे हम लोग को लेना है, उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग इज़ डन बाय सिकल और हार्वेस्टर। ऑटोमेटिक मशीन हार्वेस्टर होता है, उससे कर सकते हैं हम लोग, सिकल से कर सकते हैं, खुरपी से। आफ्टर हार्वेस्टिंग सीड्स और ग्रेन्स आर सेपरेटेड, दीज आर कॉल्ड थ्रेशिंग। सीड्स और ग्रेन को अलग करना, उसको थ्रेशिंग कहते हैं। इट इज़ डन बाय हैंड्स और विद द हेल्प ऑफ थ्रेशर। ऑन लार्ज स्केल हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ कंबाइन। ये दोनों ही काम करता है। कंबाइन ऐसा मशीन है जो कंबाइनली हार्वेस्टिंग भी करेगा और थ्रेशिंग का भी काम करेगा। स्टोरेज, ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। द सीड्स ग्रेन्स आर केप्ट सेफ फ्रॉम द रैट्स, इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब
हो जाता है, जब खेतों की कटाई हो जाती है तो उसको जो अनाज है उसको सही से हम लोग को रखना भी एक बहुत ज़रूरी काम हो जाता है। रैट से, इंसेक्ट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। द सीड्स द सीड्स आर ड्राइड प्रायर टू स्टोरेज, रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द। ड्राई करके क्यों रखते हैं हम लोग? क्योंकि उस पर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो जाए। सीड्स आर पुट इन बैग्स, kept in stores, warehouses to protect them from insect, rats, microorganisms. In home, seeds are kept with dried neem leaves or with matchsticks. तो हम लोग घर में कैसे रखते हैं? ड्राई मैचस्टिक्स यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग ड्राइड नीम का पत्ता हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर मैचस्टिक्स हम लोग यूज़ करते हैं। अब अलग अलग तरीके के एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज मेनली टू टाइप्स, दो तरीके के हो सकते हैं, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और कमर्शियल एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ऐसे एग्रीकल्चर जो कि फार्मर करते हैं टू मीट देयर, अपने ही खाने के लिए जो करें उसको सब्सिस्टेंस, जो कि सर्वाइवल के लिए की जाए उसको सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। वेयर एज सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो दो तरीके की सब्सिस्टेंस हो सकते हैं फार्मिंग फॉर सर्वाइवल, इंटेंसिव हो सकते हैं या फिर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग जो होता है वो फार्मर उसमें ग्रो करता है राइस, व्हीट, मेज, लेंटिल्स छोटे से फील्ड में, अकॉर्डिंग टू जितना उनकी ज़रूरत होती है उतनी। वेयर एज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज़ वन ऑफ द टू टाइप्स, शिफ्टिंग, झूम कल्टिवेशन कर सकते हैं हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा जाके, एंड पैस्टोरलिज्म। शिफ्टिंग या झूम कल्टिवेशन नाम से पता चल रहा है। फार्म्स आर मेड बाय क्लीनिंग द वेजिटेशन एंड बर्निंग देम, उसको पूरे कटाई करके हम लोग उसको बर्न कर देते हैं उसके रिमेन्स को। इन दिस फार्मिंग फार्मर डज नॉट यूज़ प्लो, इसमें हम लोग प्लो का यूज़ नहीं कर रहे हैं। बर्निंग वेजिटेशन इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, लैंड इज लाइटली डग एंड सीड्स आर ड्रॉप्ड इन इट। इन दिस फार्मिंग मेनी क्रॉप्स लाइक मेज, राइस, वेजिटेबल्स हम लोग झूम कल्टिवेशन से करते हैं, शिफ्टिंग कल्टिवेशन से। आर ग्रोन इन द फार्म, वीड्स एंड अनवांटेड प्लांट्स आर कट एंड मिक्सड विद द सॉइल, एंड वंस हार्वेस्ट इज डन फील्ड इज लेफ्ट एम्प्टी फॉर फ्यू ईयर्स, थोड़े दिन के लिए उस फील्ड को छोड़ देते हैं हम लोग खाली। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, तो झूम, शिफ्टिंग या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर हम लोग इसे बोलते हैं। इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट एरियाज। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को हम लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या कहते हैं? मेघालय में, नागालैंड में, मिजोरम में झूम। बुंदेलखंड में क्या कहते हैं हम लोग? बेवार। छत्तीसगढ़ में इसी को हम लोग दीपा कहते हैं। वेरज आंध्र प्रदेश में पोडू, मलेशिया में लदंग एंड ब्राज़ील में रोका। पेस्टोरलिज्म क्या है? नोमैड्स विद देयर लाइफ स्टॉक्स roam from one place to another place in search of food and water. They rear sheep, camels, goats, yak, cattle, etc. that fulfill their needs. Changpa tribe Ladakh का and Bakarwala tribe, Changpa tribe Ladakh and Bakarwala tribe of Jammu Kashmir and Gaddi tribe of Himachal Pradesh are nomads. तो ये सब कैसे हैं? nomads से pastoralism करते हैं ये लोग। In commercial farming, crops production and livestock rearing is done on large scale. The main purpose of farming is to sell products. This is of three types: commercial, grain farming, mixed farming and plantation farming. तो कमर्शियल फार्मिंग तीन तरीके की हो सकती है। कमर्शियल ग्रेन या तो हम लोग उगा रहे हों, या तो मिक्स्ड फार्मिंग, एक ही प्लांट में, एक ही फील्ड में कई अलग अलग तरीके के अनाज, या तो हम लोग का कैसे हो सकता है प्लांटेशन फार्मिंग, या तो प्लांटेशन फार्मिंग हम लोग कर रहे हो, प्लांट लगा हुआ, आम का पेड़, बाग हो। इन कमर्शियल ग्रेन farming, only one crop is grown on large scale. Main crop farming, this type of agriculture are wheat, maize. Commercial grain में grain होता है, wheat और maize. Machines are used in this type of agriculture. Farming and animal husbandry both are done in mixed farming. तो हम लोग इसमें क्या करते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग में इसमें हम लोग एनिमल्स को भी रखते हैं और साथ में हम लोग क्या करते हैं? फार्मिंग भी करते हैं, प्लांट्स भी उगाते हैं। टी, कॉफ़ी, बनाना, शुगर केन, कॉटन, रबर, जूट, कैश्यू नट्स एक्सेट्रा आर ग्रोन इन द प्लांटेशन फार्मिंग। हम लोग क्या चीज़ में ग्रो करते हैं? प्लांटेशन फार्मिंग में हम लोग जो कि कमर्शियली इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है उसको हम लोग ग्रो करते हैं। दीज आर क्रॉप्स आर नोन एज कैश क्रॉप्स। इसे हम लोग बेच के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कैश क्रॉप कहते हैं। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है, कमर्शियल एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस या प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। वेरस कमर्शियल एग्रीकल्चर ये भी हो सकता है दो तरीके के, ये तीन तरीके के हो सकते हैं, कमर्शियल फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस जो होता है वो दो तरह का होता है, शिफ्टिंग या झूम कल्टिवेशन या पैस्टोरलिज्म। कल्चर और रियरिंग ये सब डिस्कस हो चुका। कल्चर और रियरिंग क्या कहते हैं हम लोग? सम फार्मर्स
do not just do farming, they also keep animals for their products in the free time. Some of the farmers rear only animals, some farmers sells animals product in their market such as poultry, fish farming, beekeeping. Some culture एंड रियरिंग आर, तो अलग अलग तरीके के फार्मिंग हो सकते हैं, या तो ज़रूरी नहीं है कि फार्मर्स जो हैं वो सिर्फ प्लांट उगाने वाले को हैं, कुछ जो है वो सिर्फ एनिमल्स भी रखते हैं और उसकी फार्मिंग करते हैं, उसकी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। कुछ जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग हो सकता है, अंडे बेचते हैं, कुछ फिश फार्मिंग करते हैं, कुछ बी कीपिंग करते हैं और बी फार्मिंग करते हैं। सेरिकल्चर क्या होता है? इन दिस एग्रीकल्चर सिल्क वॉर्म्स आर रियर्ड। सेरिकल्चर नाम से पता है हम लोग को, सिल्क वॉर्म को रियरिंग को सेरिकल्चर करते हैं। सिल्क हम लोग ऑब्टेन करते हैं, सिल्क की साड़ियाँ बहुत मशहूर है। द कुकून रिलीजेज केमिकल विच टर्न्स इनटू सिल्क। कुकून होता है गोल सा एक लार्वा, उसमें बहुत सारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो रैप्ड रहता है और उससे सिल्क निकलता है, सिल्क थ्रेड। कुकून्स आर पुट इनटू हॉट वाटर, गर्म पानी में डालते हैं तो क्या होता है ये, और इन सनशाइन सिल्क्स आर ऑब्टेन फ्रॉम देम, इससे सिल्क अलग हो जाता है। सिल्क वॉर्म आर रियर्ड ऑन मलबरी ट्रीज, इसका जो फीड होता है क्या खाता है ये, मलबरी लीव्स खाता है। सिल्क इज काइंड ऑफ प्रोटीन, सिल्क प्रोटीन होता है। टाइप्स ऑफ सिल्क, टसार सिल्क हो सकता है, मुगा सिल्क, एरी सिल्क, कोसा सिल्क। मैनी टाइप्स ऑफ इन मैनी प्लेसेस ऑफ इंडिया सच एज बनारस यूपी में है, पुचापल्ली तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, असम आर फेमस फॉर सिल्क क्लोथ्स। इसमें सिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस होता है। एपीकल्चर क्या है? एपीकल्चर मतलब बी का रियरिंग करना। बी आर रियर्ड फॉर हनी, हनी बहुत मेन प्रोडक्ट, लेकिन इसका वैक्स होता है। व्हेन अ बी फाइंड्स पॉलन जूस शी टेल्स द टीम मेट्स थ्रू द डांस। इसमें दो तरह का डांस होता है, ऐसे करके रैगल डांस होता है, या तो ये ऐसे करके राउंड डांस कर सकती है। इन इंडिया अक्टूबर एंड दिसंबर इज suited for beekeeping because queen bee lays egg। तो अक्टूबर से नवंबर इसके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्कर बी कलेक्ट करता है नेक्टर, मेल बी को कोई काम नहीं देता है। ये कॉलोनी होती है इसकी, एक क्वीन एक ही होती है, किंग जो भी मेल फर्टाइल करेगा उसको बाद में मरना होगा। बी कीपिंग इज अ गुड वेयर देर इज गार्डन अराउंड द प्लेस। अगर प्लेस के अराउंड गार्डन है तो बहुत अच्छा है, पॉलिनेशन में हेल्प कर जाएगा, अच्छे अच्छे हम लोग को हनी मिलेगी। वुडन बॉक्सेस, मेडिसिन एंड शुगर सोल्यूशन आर नीडेड फॉर बी कीपिंग। ये सारा चीज़ ज़रूरत है इसके, वुडन बॉक्स होना चाहिए, मेडिसिन होना चाहिए, शुगर सोल्यूशन होना चाहिए। पाइसिकल्चर मतलब फिश फार्मिंग, इसमें फ़िश को रियर करते हैं हम लोग, जैसे रोहू, मंगूर, माशर, कतला। प्रॉन्स आर ऑल्सो रियर्ड इन इट, प्रॉन्स भी खाया जाता है फिश फार्मिंग में, प्रॉन्स को भी इंक्लूड किया गया है। वर्मी कल्चर मतलब वॉर्म्स को हम लोग कल्चर करना, मेनली अर्थ वॉर्म है इसका चीफ इसमें इंक्लूडेड है। दीज अर्थवॉर्म्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट, कंपोस्ट बनाता है, ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज करने में हेल्प करता है, मेकिंग सॉइल सॉफ्ट, एंड दस दे आर कॉल्ड एज फार्मर्स फ्रेंड। इसको क्या कहते हैं हम लोग, वॉर्म्स को, अर्थवॉर्म्स को फार्मर्स फ्रेंड। सिल्वी कल्चर, दिस इज रियर्ड ऑफ रिलेटेड टू फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स। सिल्वी कल्चर क्या है, फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स से रिलेटेड है। एक्वा कल्चर क्या है, एक्वेटिक फाउना एंड फ्लोरा से रिलेटेड है। एक्वेटिक, इसमें पर्ल स्टोन आ सकता है, मतलब जिससे हम लोग को पर्ल मिलता है। मुलस्का आ सकता है, क्रैब, प्रॉन है, एल्गी, मराइन ग्रासेस। पोल्ट्री, पोल्ट्री में क्या आ जाएगा हमारे पास, पोल्ट्री में हम लोग बर्ड ऐसे जिससे कि हम लोग को अंडा मिले, पोल्ट्री में ब्रॉयलर्स हो सकते हैं या फिर लेयर्स। कॉक, हैन, डक्स एक्सेट्रा आर रियर्ड इन दिस, मीट एंड एग आर ऑब्टेन फ्रॉम देम। मॉरिकल्चर क्या होता है, मॉरिकल्चर में मलबरी लीव्स का हम लोग यूज़ करते हैं, ग्रो करते हैं, क्योंकि सेरिकल्चर की ज़रूरत है। विटीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, ग्रेप्स को हम लोग उगाते हैं। हॉर्टिकल्चर में हम लोग को फ्रूट्स को कॉमनली हम लोग हॉर्टिकल्चर बोलेंगे। हॉर्टिकल्चर का एक पार्ट विटीकल्चर, जिसमें हम लोग ग्रेप्स को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। मैरीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, रियरिंग ऑफ मेराइन लाइफ। एंड ओलिविकल्चर मीन्स ऑलिव्स को, फार्मिंग ऑफ ऑलिव्स। अब हम लोग अलग अलग रिवोल्यूशन और उसके प्रोपाउंडर कौन है और क्या कुछ फैक्ट उसके बारे में पढ़ते हैं। ब्लू रिवोल्यूशन को हम लोग किसने प्रोपाउंड किया, दो प्रोपाउंडर हैं इनके, अरुण कृष्णन एंड हीरालाल चौधरी। तो ब्लू जो है वो हीरा, ब्लू कलर का शाइन कर रहा था, अरुण कृष्णन एंड हीरालाल चौधरी, ये फिश से रिलेटेड है ब्लू। ब्राउन जो है वो डॉक्टर हीरालाल चौधरी ने किया, लेदर से है। गोल्डन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर या हनी, और निरपक तुतेज ने किया, तुतेज ने। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जूट से रिलेटेड है। ग्रीन रिवोल्यूशन जो एम.एस. स्वामीनाथन ने किया है, नॉर्मन बोरलॉग ने वर्ल्ड में किया, एम.एस. स्वामीनाथन ने इंडिया में। सीरियल से वीट, राइस, मेज, प्रोडक्शन ऑफ वीट मोर एम्फेसाइज्ड, सबसे ज़्यादा वीट को एम्फेसिस दी गई है यहाँ पे। और
अच्छी क्वालिटी की सीड मिलती है, फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन को भी इंकरेज किया गया है। ग्रे रिवोल्यूशन में हमारे पास फर्टिलाइजर्स आ जाता है। पिंक रिवोल्यूशन इंक्लूड क्या करता है, अनियन और प्रॉन्स को पिंक रिवोल्यूशन अनियन, दुर्गेश पाटिल ने ये प्रोपाउंड किया था पिंक रिवोल्यूशन। रेड रिवोल्यूशन इंक्लूड करता है मीट को, टमाटो को, विशाल त्रिवेदी ने किया था ये। सिल्वर रिवोल्यूशन एग्स पोल्ट्री से रिलेटेड है, इंदिरा गांधी ने किया। व्हाइट रिवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है इसे, ये वार्गीज कुरियन ने किया है, मिल्क और डेयरी से रिलेटेड है। येलो रिवोल्यूशन साम पिट्रोदा ने किया है, ऑयल सीड से रिलेटेड है। वेयर एज राउंड रिवोल्यूशन पोटैटो से, फाइबर रिवोल्यूशन कॉटन से। सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन पल्सेस से रिलेटेड है। सेकेंड वाइट रिवोल्यूशन कैटल वेलफेयर से। सेकेंड ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो फिशरमैन वेलफेयर एंड क्लीन वाटर से। सैफरन रिवोल्यूशन इज सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। एजी मार्क सिंबल भी इंपॉर्टेंट होता है फॉर चेकिंग द क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इसके लिए हम लोग एजी मार्क सिंबल देखते हैं। नाउ कमिंग टू फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, same crops are not grown all over the places. Different types of soil, topography, climate are required for different types of crops. जैसे कि हर तरह का हर जगह सेम तरीके का सॉइल नहीं पाया जाता है, इसी पे डिपेंड करता है कौन सी क्रॉप वहाँ पे मेनली फाउंड होगी, कौन सी क्रॉप वहाँ पे आसानी से पाई जाएगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर आर टोपोग्राफी, अलग अलग तरह के क्रॉप्स को हम लोग अलग अलग टोपोग्राफी में पैदा कर सकते हैं हम लोग। कुछ रेतीले मिट्टी पे होगा, कुछ कहीं और पहाड़ी इलाका में, प्लेन इलाका में। वीट, राइस, बार्ली, मेज आर ग्रोन इन द प्लेन एरियाज, सम काइंड ऑफ राइस एंड मेज आर ग्रोन इन द हिली एरियाज। राइस फार्मिंग जो है वो इज मोर डन इन कोस्टल एरियाज में। राइस सॉइल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। हमें पता है अलग अलग तरीके का क्रॉप का रिक्वायरमेंट अलग अलग तरीके का सॉइल है। एलिवियल सॉइल जो है उसके लिए वीट एंड राइस बहुत गुड है, वो आसानी से। ब्लैक सॉइल के लिए कॉटन है इंपॉर्टेंट, ग्रो कर सकता है। शुगर केन इज ऑल्सो ग्रोन इन ब्लैक सॉइल। सॉर्गम एंड मिलेट जो है वो सैंडी सॉइल में ग्रो करता है। क्लाइमेट, देयर शुड बी डिफरेंट क्लाइमेट फॉर डिफरेंट क्रॉप, सही बात है। राइस इज गुड, इज ग्रोन इन रेनी सीजन। इसको क्या चाहिए, इसके धान में पानी होना चाहिए स्टार्टिंग में, ये पानी अच्छा खासा होना चाहिए। वीट डज नॉट नीड रेन, वीट में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। सॉर्गम एंड मिलेट्स आर ग्रोन इन द हॉट एंड ड्राई एरियाज। एग्रीकल्चर इज़ मोस्टली अफेक्टेड बाय रेन, एग्रीकल्चर जो है उसमें रेन का बहुत ज़्यादा योगदान है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेन। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, अलग अलग तरीके का क्रॉप्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन। ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, कितने तरीके के क्रॉप्स हो सकते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल। दो तरीके के क्रॉप्स हम लोग बांट दिए हैं, एक रबी क्रॉप, एक खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप जो है वो ऑटम में हम लोग सो करते हैं, अक्टूबर नवंबर में। खरीफ क्रॉप हम लोग रेनी सीजन में सो करते हैं, जून जुलाई में। और हम लोग हाफ इसको हार्वेस्ट करते हैं रबी को मार्च अप्रैल में, वेरस खरीफ को हम लोग अक्टूबर नवंबर में। और एग्जाम्पल हो जाएगा रबी का वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड। वेरस खरीफ का क्या हो जाएगा, राइस, मेज, कॉटन, ग्राउंडनट, ये खरीफ का हो जाएगा हमारे पास। इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून द कुकुम्बर, मिलन, वाटरमिलन, अप्रैल से जून तक ही ये ज़रूरी है। कुकुम्बर, मिलन, वाटरमिलन, गॉर्ड, लिंसिड आर ग्रोन, दीज आर कॉल्ड एज जायद क्रॉप्स। ये बीच में कर रहे हैं, इसको जायद क्रॉप्स कहा जाता है। फॉरेन क्रॉप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फॉरेन क्रॉप्स में क्रॉप्स वीट, ग्राम जो है वो नॉर्थ वेस्ट एशिया से आया कंट्री से। टोमेटो, पोटैटो, चिली जो है साउथ अमेरिका से। पीनट एंड गुआवा साउथ अमेरिका से। मेज मैक्सिको से। पीस, कॉलीफ्लावर यूरोप से। सोयाबीन चाइना का है। पपाया अमेरिका से आया। कॉफ़ी, मिलेट, लेडीज फिंगर अफ्रीका का। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द साउथ अमेरिका वर ब्रॉट बाय पोर्टुगीज। कौन लाया था, साउथ अमेरिका से जो आया है वो पोर्टुगीज लाए हैं। फाइबर्स, वी गेट नेचुरल फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स, हम लोग को अलग अलग तरीके के फाइबर्स मिलता है। वुल जो होता है वो शीप से मिलता है हमें। एंड प्लांट से हम लोग को क्या से मिल रहा है, फाइबर्स। प्लांट से भी कई तरीके का फाइबर मिलता है हम लोगों को। फाइबर्स आर ऑल्सो आर्टिफिशियल, इट मीन्स दैट दे आर मेड फ्रॉम द केमिकल्स। फाइबर्स आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं या तो नेचुरल भी हो सकते हैं। थ्रेड्स आर मेड फ्रॉम द फाइबर्स और फिलामेंट्स और द क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम द थ्रेड्स। तो पहले थ्रेड फर्स्ट स्टेप होता है, उसके बाद थ्रेड को हम लोग वीव करके हम लोग क्लोथ्स बना लेते हैं। फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स। ये दो तरीके से होते हैं, वूल और सिल्क। एनिमल फाइबर होता है ये, हम लोग वूल कहाँ से मिल सकता है हम लोगों को, शीप से, गोट से, कैमल से, याक से, लामा से। मेन सोर्स जो है वूल है, वूल का शीप है। वूल जो है वो शीप से, वूल इज sheared from the sheep in the summer season so they can bear the heat. During the rearing sheep do not feel pain because the uppermost layer जो होता है वो क्या होता है, डेड सेल्स होता है। इसीलिए जब जैसे हमारे हेयर्स हैं वैसे ही शीप के भी
हेयर्स मान सकते हैं हम लोग, तो उसे कोई दर्द नहीं होता है जब कटाते हैं वो। पश्मीना एंड अंगोरा वूल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम गोट्स, याद रखना है ये शीप से नहीं है, गोट से। पश्मीना एंड अंगोरा, पश्मीना वूल एंड शॉल। द वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द गोट्स डोमेस्टिकेटेड बाय चंगपा ट्राइब ऑफ लद्दाख। चंगपा ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आता है। दीज गोट्स आर फाउंड एट द एल्टीट्यूड्स ऑफ 5,000 मीटर बिकॉज ऑफ द कोल्डर टेम्परेचर एंड द सॉफ्टर द वूल। द वुल हेयर शेड ऑफ इन द समर्स में ये हेयर को हटाया जाता है क्योंकि उन्हें ठंड ना लगे। हेयर्स आर 6 टाइम्स थिनर देन आवर हेयर, बहुत पतली होती है, बारीक होती है। 240 आवर्स लगता है वीव करने के लिए। अ प्लेन पश्मीना शॉल इज एज वार्म एज 6 स्वेटर्स, बहुत पतली होती है लेकिन बहुत गर्म होती है, ये क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। सिल्क क्या है? सिल्क हम लोग को पता है, सिल्क की साड़ी काफ़ी लाइट वेट होती है। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। फाइबर्स फ्रॉम द प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर्स। दीज आर जूट एंड कॉटन, जो है ये प्लांट फाइबर है। ये नेक्स्ट टॉपिक, जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द जूट। हेम्प होता है, उसको मार मार के, ये बिहार में, वेस्ट बंगाल में, असम में जूट को हम लोग ग्रो करते हैं। जूट हेम्प इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर, इसको क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर। कॉटन ब्लैक सॉइल में और हॉट क्लाइमेट में होता है। देयर शुड बी एटलीस्ट 200 फ्रॉस्ट फ्री डेज, यहाँ पे कुछ बिल्कुल साफ दिन होना चाहिए, कम से कम 200 फ्रॉस्ट फ्री डेज। इट इज़ ग्रोन इन गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में हम लोग क्या ग्रो करते हैं? कॉटन ग्रो करते हैं। आर्टिफिशियल फाइबर्स विच आर मेड फ्रॉम द केमिकल्स आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल फाइबर्स, जो कि केमिकल से बनाते हैं हम लोग। रेयॉन जो है वो मैन मेड है। नाइलॉन जो है वो भी वुड पल्प से रेयॉन बनता है। नाइलॉन जो है वो, इसको नाइलॉन को हम लोग रोप बनाने में, रस्सी, टूथब्रश बनाने में, कर्टन्स बनाने में यूज़ करते हैं ये। और कुछ पॉलिस्टर्स भी, सब एक्राइलिक फाइबर्स, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल फाइबर्स। सॉइल, थिन लेयर ऑफ द ग्रैनुलर पार्टिकल्स फाउंड ऑन द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड सॉइल। हम लोग को पता है ये सॉइल जो होता है वो बहुत पतला लेयर, ग्रैनुलर पार्टिकल्स जहाँ पे होते हैं उसको हम लोग सॉइल कहते हैं। इट इज़ फाउंड बाय द मिनरल्स, फॉर्म्ड बाय द मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द रॉक्स एंड द ऑर्गेनिक मैटर। ये सब डिकम्पोज होता है, रॉक्स टूटता है तो हम लोग को सॉइल मिलता है। फंक्शन क्या है सॉइल का? सॉइल इट इज़ अ होम फॉर मैनी एनिमल्स, क्रीचर्स, स्मॉल इंसेक्ट्स यहाँ पे सॉइल में रहते हैं। इट इज़ होल्ड्स द प्लांट टाइटली फॉर्म, प्लांट्स को फॉर्मली पैक फॉर्म रखता है। सप्लाई वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, सॉइल से ही वाटर न्यूट्रिएंट्स मिलता है प्लांट्स को। सॉइल प्रोफाइल, सॉइल इज मेड फ्रॉम मेनी लेयर्स, फॉर्मेशन, कलर, डेप्थ, केमिकल कॉम्पोजिशन, डिफरेंट लेयर्स। ह्यूमस एंड मिनरल्स आर फाउंड इन दीज अपर मोस्ट लेयर। तो ह्यूमस जो है वो सबसे ऊपरी लेयर में ही पाया जाता है, इसीलिए प्लोइंग की भी ज़रूरत होती है कि ह्यूमस को नीचे तक भी पहुंच जाए। इट इज़ वेरी फर्टाइल लेयर। सेकेंड लेयर जो होता है वो थोड़ा हार्ड होता है सॉइल का, लेस ह्यूमस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बट मोर मिनरल्स, सेकेंड में ज़्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज द थर्ड लेयर कंसिस्ट ऑफ स्टोन्स, और तीसरे लेयर में क्या होता है? स्टोन्स होता है। इट गिव्स कलर टू द बेस रॉक इज फाउंड इन फोर्थ लेयर, और यही कलर देता है सॉइल को। फोर्थ लेयर जो है वो कलर देता है। टाइप्स ऑफ सॉइल, ब्लैक एलुवियल सॉइल हो सकता है, रेड सॉइल हो सकता है, ब्लैक सॉइल हो सकता है, लेटराइट सॉइल या फिर डेजर्ट सॉइल। 5 तरीके का सॉइल हो सकता है। एलुवियल सॉइल कैसे होता है? ये जो सॉइल है ये प्लेन एरिया में पाया जाता है। बिहार में एलुवियल सॉइल पाया जाता है, रिवर वैलीज में, एंड कवर्स मैक्सिमम एरिया ऑफ इंडिया में एलुवियल सॉइल है ये, ठीक है। इट फॉर्म फ्रॉम द सिल्ट्स ब्रॉट बाय द रिवर्स। ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन दिस सॉइल। एलुवियल सॉइल में हर तरीके का क्रॉप को हम लोग ग्रो कर सकते हैं। द मेन क्रॉप ग्रोन आर व्हीट, राइस, पल्सेस, ऑयल सीड्स, कॉटन, शुगर केन। ब्लैक सॉइल में क्या होता है? ये गुजरात में, महाराष्ट्र में मेनली पाया जाता है ये सॉइल। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी, मतलब ये कहाँ पे पाया जा रहा है? ये इधर में, वेस्ट में और थोड़ा सा साउथ में। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ लावा डिपॉजिट्स। मेन क्रॉप यहाँ पे कॉटन ग्रो करते हैं। इसको कॉटन सॉइल हम लोग किसको कहते हैं? ब्लैक सॉइल को। रेड सॉइल जो है वो क्या है? ईस्टर्न स्टेट्स में, सदर्न इंडिया में और गोवा में पाया जाता है। रेड कलर का होता है, आयरन कंटेंट ज़्यादा होती है इसमें रेड सॉइल में। और ये क्या होता है? पैडी, पोटैटो, कॉटन, इन सब को ग्रो करने में ये यूज़ किया जाता है। इरिगेशन ग्रोन इन दिस सॉइल विद द इरिगेशन फैसिलिटी, और पानी इसमें देना पड़ता है रेड सॉइल में। वेयर इज लेटराइट सॉइल, इट इज़ फॉर्म्ड वेयर देयर इज मोर रेन। मेघालय में पाया जाएगा लेटराइट। इट इज़ नॉट गुड फॉर फार्मिंग, यहाँ पे फार्मिंग अच्छे से नहीं हो सकती। डेजर्ट और एरिड सॉइल, ये हम लोग को पता है, यहाँ पे सैंड जैसा सॉइल होता है। एरिड, सेमी एरिड प्लेसेस में पाया जाएगा, राजस्थान, लद्दाख। क्लेई सॉइल हैज़ हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इन कोस्टल एरियाज कोकोनट एंड कैसियोरिना ट्रीज आर ग्रोन। डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल, सॉइल गेट्स पुअर फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। अगर हम लोग पेड़ को काट देंगे तो सॉइल की क्वालिटी खत्म हो जाएगी। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स
इंसेक्टिसाइड ज़्यादा करेंगे तब भी सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड कर जाएगी। एक्सेसिव रेन की वजह से भी ह्यूमस जो है वो इधर से उधर मिसप्लेस हो जाता है, फ्लो कर जाता है। फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, ओवरग्रेजिंग, ये सब जो है इन सब की वजह से सॉइल डिग्रेड हो जाता है। कंजर्वेशन ऑफ द सॉइल, सॉइल कैन बी प्रोटेक्टेड बाय द फॉलोइंग मेजर्स। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जो भी रीज़न है उसको हम लोग ख़त्म कर दें, सॉइल डिग्रेड होने के रीज़न को हम लोग ख़त्म कर दें तो हम लोग सॉइल प्रोटेक्ट कर देंगे। लेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, लेस ओवरग्रेजिंग, बिल्डिंग डैम्स, ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एट डिफरेंट प्लेसेस। मेजर क्रॉप्स इंडिया के क्या है? वीट यूपी में, बार्ली यूपी में, मिलेट राजस्थान, सोरगम महाराष्ट्र, मेज़ आंध्र प्रदेश, पल्सेस एमपी में, शुगरकेन यूपी में, टी असम में, कॉफ़ी कर्नाटका में, कॉटन गुजरात में, ज्यूट वेस्ट बंगाल में, रबर केरला में, राइस वेस्ट बंगाल में। बोरा एंड चेवा आर द वैराइटीज़ ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड इन आसाम। ये इंपॉर्टेंट है, बोरा एंड चेवा आसाम के राइस की क्वालिटी की वैरायटी है। मेजर फ्रूट्स ऑफ इंडिया, ऑरेंज नागपुर में ग्रो करते हैं, कैशू नट गोवा में, गुजरात में भी, लीची देहरादून उत्तराखंड में, सहारनपुर यूपी में, मुजफ्फरपुर बिहार में, अल्फांसो रत्नागिरी में महाराष्ट्र, मलबरी अमृतसर में, ग्रेप्स नासिक में, स्ट्रॉबेरी महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, पाइन एप्पल जो है वो कहाँ? पाइन एप्पल सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल, बनाना जलगांव महाराष्ट्र, चीकू दहानू महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी काफ़ी सारे फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं। एप्पल ठंडी जगह पे, हिमाचल प्रदेश, कोटगढ़ एंड जम्मू कश्मीर। गुआवा इलाहाबाद की बहुत फेमस होते हैं लाल लाल बीज के साथ। मेन मेजर स्पाइसेस ऑफ इंडिया, ब्लैक पेपर, कार्डेमम, क्लोव, सिनेमन, बे लीफ, तेजपत्ता, ये सब केरला में। केरला बहुत ज़्यादा है, ये इसको कहा जाता है केरला को कहा जाता है होम ऑफ स्पाइसेस। जिंजर एंड टर्मरिक आंध्र प्रदेश में, कोरिएंडर, क्यूमिन, फिनुग्रीक राजस्थान में, सैफरन जम्मू कश्मीर में, फेनिल, सौंफ पंजाब में, गार्लिक हरियाणा में, पार्सले अजवाइन बिहार में, मस्टर्ड यूपी में। केरला इज नोन एज होम ऑफ स्पाइस, चिली इज नोन एज क्वीन ऑफ स्पाइसेस। बिना मिर्च के खाना अच्छा नहीं लगेगा। ब्लैक पेपर पार्ट ऑफ प्लांट, कौन सा प्लांट का पार्ट होता है? ये प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? ड्राइड फ्रूट जो होता है वो ब्लैक पेपर होता है। कार्डेमम ड्राइड सीड होता है। क्लोव अनओपेंड बर्ड होता है। बे लीफ होता है। जिंजर, टर्मरिक, गार्लिक अंडरग्राउंड स्टेम। कोरिएंडर, क्यूमिन, फ्यूनिग्रीक सीड्स, सैफरन, स्टिग्मा, मस्टर्ड सीड्स। कार्डेमम एंड ब्लैक पेपर आर पुट इन बोथ स्वीट एंड सॉल्टी डिशेज। तो हम लोग दालचीनी और काली मिर्च दोनों चीज़ में डाल देते हैं। चाय भी होती है काली मिर्च वाली। इस चैप्टर का तो इतना ही था। थैंक यू।